इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रियश, परीक्षा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार सूरत। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर्म प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद रवि कड़बी, पौत्री माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। श्रीमती मुन्नी देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री राजेंद्र कुमार जी, अजमेर निवासी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री ज्ञानेंद्र, श्रीमती मधु, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री संजय, श्रीमती सिंपल, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नीरज, श्रीमती मोनिका, प्रांजुल, अंजुल, अंशुल, अंजलि, प्रियांशी, प्रियांश एवं समस्त गदिया परिवार सूरत, गुजरात। ओंकारं बिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरलशब्दघनौघा प्रक्षालितसकलभूतलकलङ्कः मुनिभिर्पार्श्वतीर्था सरस्वती हरति नो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्ध्यानान् ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलश विध्वंसकं श्रीशां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भवजीवनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री परम पूज्य समय सार नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवः तथोत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवः प्रतिगणधर देवः तेषां वचनानुसारमासाद्य परम पूज्य आचार्य कुंद कुंद देव ही विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु। कोटिशतं द्वादश चैव कोट्यो लक्षाणि शीते तदिकानि पंचाशदष्टौ च सहस्रसंख्यानि श्रुतं पंचम हरिहन्त भाष्यर्थं गणहरदेवेन गन्त्यं शम्मं नमामि भक्तजुतो सुदनानुभो वेंशसा इच्छामि भन्ते श्रुतभक्ति काव्यशुगो गौतशालोचिम् अंगो वंगो पैणीय पाहोड़ परियवनी शुद्ध परिमाण ओग पुबुगय चूलियाय सुतत्थ दुधम कायम शाणच काला वंशे में पूज्य में वंदावण मिशामी दुख को कुमुख बोहिलाहु शिवे मन्नम क्षमाहि मन्नम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम नमोस्तु अपरानिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद आचार्य मत शमनान शमदन सम समचरिताणाम पंचविहाचारणम ऐर्याणम आयरादि शुद्धनानोपदेश्याणो वज्रयाणम तिरयण गुणपारयाणम विशाहुणम शाड़चकारम अंशे पूज्य में बंदामे नमस्यामी दुखों को कुमको बोलाहो शुभम क्षमाहि मन्नम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम वंदित शव्य सिद्धे मरमणो भवम गदिम पथे क्योंकि यहाँ पर नैगम नय जो दूसरी रूप होता है, क्योंकि नैगम नय से यदि लगाएंगे तो सभी जीव अबंधक हैं। मिथ्या दृष्टि भी नैगम नय से अबंधक है।
नई गम नहीं लगाओगे तो मिथ्या दृष्टि भी अबंधक है। मिथ्या दृष्टि कहेगा मैं भी तो भावी नए निगम नए की अपेक्षा है, क्योंकि शुद्ध निश्चय नए से तो मैं भी शुद्ध हूँ। कारण में कार्य का उपचार बन सकते बस। नैगम नए की अपेक्षा से यदि हम अपने आप को अबंधक मानेंगे तो निगोदिया जीव भी अबंधक है। भागी नैगम नए की अपेक्षा जितने भव्य जीव हैं वे सब अबंधक हो जाएंगे। तो नैगम नए वहाँ नहीं लगेगा। कारण में कार्य का उपचार, दो चीज़ें होती हैं। कारण में जब कार्य का उपचार करते हैं तो वह व्यवहार नय का विषय बन जाता है कारण में, लेकिन नैगम नय में उपचार नहीं बनता। नैगम नय में तो जो होने वाला है या जो हो चुका है उसको वर्तमान में कहना, ऐसा। तो नैगम नय नहीं लगाते। कारण में कार्य का उपचार कर लें, क्योंकि वहाँ कारण मौजूद है। शुभ उपयोग शुद्ध उपयोग का कारण है कि नहीं? कारण मौजूद है। जिस कार्य को करने वाला है उस कार्य का कारण मौजूद है। राजकुमार है तो राजा कह सकते हो। अब नैगम नय की अपेक्षा तो सारी प्रजा राजा है। भविष्य में कभी ना कभी बनेगी, एक भाव के बाद बनेगी। तो कारण में कार्य का उपचार, कारण में कार्य के उपचार की परिभाषा क्या है कि जिस कारण से हमारा कार्य होना है नियामक रूप से, ऐसे कारण को हम कार्य का उपचार कर सकते हैं। जिससे हमारा कार्य नहीं होना है उसमें हम उपचार नहीं कर सकते। जैसे आरिका को उपचार महावृत्ति कहा, क्योंकि नियम से वह आगे बढ़ने की स्थिति नहीं रख पा रही है। उसके भावना तो हैं, लेकिन भावना के अभाव में, यानी उसकी प्रबल भावना है, नियम से आरिका एक दिन महाव्रत धारण करेगी, क्योंकि कारण तो उसने पकड़ लिया है लेकिन वो सक्षम कारण नहीं है। इसी प्रकार शुभोपयोग जो है हेतु नियत को हुई, तो इसमें दे देते हैं। नैगम नय से थोड़ा सा अव्याप्ति दोष आएगा और अतिव्याप्ति भी आएगा। अतिव्याप्ति तो आएगा ही, क्योंकि मिथ्या दृष्टि में जाएगा वो, ऐसा। गुरुदेव, कल 100वें पद से आपने वीतराग सम्यक दृष्टि ये अर्थ बताया था, तो वीतराग सम्यक दृष्टि जीव छेदन भेदन आदि किस प्रकार करेगा? वीतराग सम्यक दृष्टि इसलिए तो कारण में उपचार किया है। सराग सम्यक दृष्टि को भावी वीतराग सम्यक दर्शन का कारण होने से, क्योंकि वो सरागी क्यों है? क्योंकि वीतरागता को प्राप्त करना चाहता है, इसलिए कारण में कार्य का उपचार करके उसको वीतरागी कहा। क्योंकि स्पष्ट है कि वीतराग सम्यक दृष्टि छेदन भेदन नहीं कर सकता, काय की चेष्टाएं नहीं करेगा। लेकिन वो जो छेदन भेदन कर रहा है सम्यक दृष्टि, कोई भी कार्य के लिए, धर्म कार्य के लिए, आजीविका के लिए, तो वो सम्यक दृष्टि की दृष्टि में वीतरागता है। जैसे भगवान के लिए अभिषेक के लिए जल ला रहा है, तो जल का छेदन भेदन कर रहा है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? भगवान का अभिषेक। और भगवान का अभिषेक किस लिए कर रहा है? क्योंकि उसको भी भगवान बनना है, इसलिए। और इसलिए हमने कल स्वाध्याय के प्रारंभ में बताया था कि बंध दो प्रकार के होते हैं। एक बंध वह है जो अनंत संसार में भ्रमण कराने वाला है। एक बंध तो है, लेकिन वो अनंत संसार का बंधक नहीं है। बंध तो है, लेकिन वो अनंत सम्यक दृष्टि कर्म का बंध करता है, लेकिन वो अनंत संसार में भ्रमण नहीं कराता है। इसलिए, क्योंकि कोई भी शुभ क्रिया करेगा तो बंध तो होगा। अब वो बंध को बंधक नहीं कहते। जैसे हमने उदाहरण दिया था कि वह स्नान गृह में स्नान कर रहा है, तो इन स्नान करते समय जीवों की आराधना होगी कि नहीं? जल का जीव मरेंगे कि नहीं? लेकिन उसकी दृष्टि में क्या है? मैं आगम की आज्ञा मान रहा हूँ और मैं अभिषेक के लिए कर रहा हूँ। तो अब वो वहाँ हिंसा होकर के भी वो अहिंसक है। ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर से कई बार मर जाता व्यक्ति, उसके मारने का भाव नहीं है, लेकिन मरा तो है। तो इस प्रकार का यहाँ परिणाम
यानी समय सार में दो प्रकार के परिणाम चल रहे हैं। उनका निर्णय तो ये है कि वीतरागता ही धर्म है। अब वीतरागता के पाने के लिए हमें कुछ राग करना पड़ेगा। सोने को शुद्ध करना है हमें, लेकिन आग जलाना पड़ेगा। अब सोने को शुद्ध करना हमारा लक्ष्य है कि आग को जलाना? आग को जलाना मेरा लक्ष्य, सोने को, लेकिन सोने शुद्ध करते समय आग जलाना ही पड़ेगी। तो अब आचार्य के वो मुमुक्षु कहता है मैं क्या करूं? आपने तो कह दिया सोने को शुद्ध करो, लेकिन यहाँ तो मुझे आराम परिग्रह करना पड़ रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि देखो, इसमें तुम्हें वो कर्म का बंध नहीं होगा जो अनंत संसार में रुलाने शावद लेशव बहु पुण्य राशो। बंध तो होगा, लेकिन वो बंध तुम्हारे लिए घातक नहीं है। तो चौथर्थ गुण स्थान से जो बंध होता है वो बंध अनंत संसार में रुलाने वाला नहीं, क्योंकि अंतः कोड़ा कोड़ी से ज़्यादा बंध सम्यक दृष्टि को होता ही नहीं है। उसमें भी मिथ्यात्वम अनंतम, मिथ्यात्व का बंध नहीं होता, अनंतानुबंधी का बंध नहीं होता। अब मात बंद हो रहा है उसे लक्ष्य को पाते समय। तो इसलिए जैनाचार्यों ने सम्यक दृष्टि की निर्जरा कही कि वो बंद कम कर रहा है, निर्जरा ज़्यादा कर रहा है। तो ऐसा ही लगाना पड़ेगा, अन्यथा वीतराग सम्यक दृष्टि तो कभी भी छेदन भेदन करता ही नहीं है, क्योंकि वो तो निर्विकल्प है। दूसरी बात, यदि वीतराग सम्यक दृष्टि ही यहाँ लेते हो तो वीतराग सम्यक दृष्टि का काल एक अंतर मुहूर्त से ज़्यादा नहीं होता। और जिंदगी भर में यदि वीतराग सम्यक दृष्टि कौन से गुण स्थान में होता है? 11वें और 12वें में। जिंदगी भर में व्यक्ति 11वां गुण स्थान मात्र 2 बार प्राप्त कर सकता है, उपसम श्रेणी, मात्र 2 बार नहीं, 2 बार जा सकते, हाँ जाकर है ना, 4 बार 4 अंतर, तो 2 अंतर मुहूर्त ही मानो। तो पूरी जिंदगी में कोई मुनि महाराज 2 अंतर मुहूर्त के लिए ही वीतराग सम्यक दृष्टि बनेंगे। तो 2 अंतर मुहूर्त के लिए ही क्या ये गाथा है? अब देखो कितने पक्ष रख रहे। यदि हम वीतराग सम्यक दृष्टि ही यहाँ ले लेंगे तो वीतराग सम्यक दृष्टि मात्र 2 अंतर मुहूर्त के लिए है। छपक श्रेणी तो चढ़ना है नहीं, वो तो एक बार ही होगी, तो 2 बार ही। अब 2 बार में वो काल कितना? 2 अंतर मुहूर्त। तो 2 अंतर मुहूर्त के लिए ही क्या वह अबंधक है? उतनी देर के लिए अबंधक है क्या? सातिशय अप्रमत्त से लेते हैं तो सातिशय अप्रमत्त भी अंतर मुहूर्त के लिए ही, जब वो श्रेणी चढ़ेगा तभी तो सातिशय होगा। श्रेणी नहीं चढ़ेगा तो उसको सातिशय बोलते नहीं है। अब रही बात स्वस्थान का 6ठा 7वां गुण स्थान, तो यहाँ पर जो कथन पूज्यवर कुंद स्वामी ने किया उसके अनुसार तो कारण में कार्य का उपचार करके ही हम उसको अबंधक कह सकते हैं। अब कारण में कार्य उपचार करने में सीधा कारण कौन सा है? शुद्ध उपयोग का साक्षात कारण कौन सा है? रत्नत्रय, मुनिव्रत। उसका कारण का कारण क्या? देशबुद्धि। उसका कारण का कारण क्या? चतुर्थ गुण स्थानवर्ती। तो चतुर्थ गुण स्थानवर्ती भी कौन से कर्म का बंधक नहीं है? अनंत संसार में रुलाने वाला मिथ्या दृष्टि और अनंतानुबंधी संबंधी जो बंध है वह बंद नहीं करेगा। तो अब जब तक अपन यहाँ बंद के 2 भेद नहीं करेंगे तो फिर ये सम्यक दृष्टि का विषय नहीं बनेगा, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कह दिया सम्यक दृष्टि को बंद नहीं है। क्यों नहीं है? कारण क्या बताया था? अकरंतो उपयोग है, हमने इस पर विशेष जोर दिया था। वह उपयोग में करता नहीं है। और उपयोग का अभिप्राय क्या था? अभिप्राय इसका हिंसा करने का नहीं है, अभिप्राय उसका झूठ बोलने का नहीं है, इसलिए भी हम उसको अबंधक कह देते हैं।
लेकिन आगे ये भी कहा है, कोई जीव सम्यक दृष्टि मान करके अन्य शास्त्रों में अपने आप को सुछंदवादी कहे कि मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे तो बंध होगा ही नहीं, इसलिए वो सुछंदता की प्रवृत्ति करे, व्यसन आदि करे, शराब आदि व्यसनों को करे, तो ऐसी स्थिति में वो उसके लिए कहा ये उसका सुछंदवाद है, वो तो मिथ्या दृष्टि ही है। देखो अकरन तो उपयोगी, वो तो उपयोग में ला रहा है, मैं कुछ भी करूं मुझे बंद, तो कुछ भी करूं उसका करने का भाव हुआ कि नहीं, करने का भाव। अकुब्बन तो कौन था, अकरन तो, जिसके करने का भाव नहीं था लेकिन हो रहा है। भाव नहीं था कि मैं हिंसा करूं, उसका भाव नहीं था कि मैं जलकाय जीवों को मारूं, उसका भाव था कि मैं अभिषेक का जल भरूं। और वो तो क्या कह रहा है, चाहे मैं कुएं के सारे जीव मार डालूं लेकिन मुझे बंद नहीं हुआ, तो मार डालूं, कर्म तो हो गया, वो तो करने वाला होता, कुब्बन तो ऐसा लगाना पड़ेगा तभी बैठेंगे। नमोस्तु महाश्री। महाश्री 7 तत्वों में पहले बंध आया है, उसके बाद संबर और निजरा आए हैं। समयसा जी में पहले संबर अधिकार, फिर निजरा अधिकार, फिर बंध अधिकार आया है, इसका क्या कारण है? इसका कोई हेतु पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने नहीं दिया, ना ही किसी टीकाकारों ने इस प्रसंग को छेड़ा। संभवतः मुझे ये लगता है बंध पूर्वक ही मोक्ष होता है। कृष्ण कर्म प्रमोक्षो मोक्षा, बंधन, तो बंधन टूटने का नाम मोक्ष है। तो हो सकता है इन्होंने इसलिए बंध को और मोक्ष को एक साथ दिया। मोक्ष किसे कहते हैं, छूटने का नाम, तो जब बंधा ही नहीं है तो क्या छूटेगा। तो संभवतः इस कारण से इन्होंने लिया हो, लेकिन हेतु इन्होंने अपनी तरफ से नहीं दिया। अभी तो सामान्य वक्ता जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्षास तत्वम, द्रव्य संगारकार ने भी यही क्रम लिया, आसव संबर आसव, हाँ उन्होंने भी आश्रव बंध संबर क्रम से लिए। लेकिन अभी कुंदकुंद भगवान ने ऐसा क्यों लिया, हेतु तो नहीं दिया, पर यही लगता है बंध पूर्वक मोक्ष होता है, बंध से छूटना मोक्ष है, इसलिए शायद इन्होंने ये ऐसा किया हो। नमस्ते गुरुदेव, मेरा प्रश्न है, अगर कोई कि भी वीतराग सम्यक दर्शन जयसेन स्वामी ने लिया है। जयसेन स्वामी वीतराग सम्यक दर्शन की उत्थानिका बना करके कथन करते हैं, तो उन्हीं के अनुसार हमने वीतराग सम्यक दृष्टि किसको मान लिया, सराग सम्यक दर्शन, वीतराग सम्यक दर्शन का कारण होने से उसको भी वीतरागी कहा जाता है। जैसे राजकुमार को भी राजा कह दिया जाता है, क्योंकि न्याय शास्त्रों में राजकुमार को भी राजा का शब्द का, क्योंकि ये नियम से राजा, लेकिन शर्त क्या है, नियम से राजा बनेगा। तो शुभोपयोग कैसे कहते हैं, शुभ क्रिया करें उसका नाम शुभोपयोग है क्या, नहीं, शुद्ध को पाने के लिए जो किया जाए वो शुभोपयोग है। लोग क्या समझते हैं, हम शुभ क्रिया कर रहे हैं इसलिए शुभोपयोग है, माला फिर रहे, पूजा कर रहे, जाप दे रहे, सामाय कर रहे, मुनि व्रत पालन कर रहे हैं, तो ये सब शुभोपयोग है। नहीं, ये शुभोपयोग नहीं है, ये तो अभव्य भी करता है। इन्हीं जयसेन स्वामी के अनुसार अशुभयोग मिथ्या दृष्टि के लिए अशुभयोग ही है। क्यों, मुनि महाराज मिथ्या दृष्टि हैं, अभव्य है, तो उपयोग कौन सा है उसका, अशुभयोग। क्रियाएं कौन सी कर रहा है, शुभ है, तो फिर अशुभयोग कैसे हो गया। तो पूज्यवर जयसेन स्वामी के अनुसार भी शुभ उपयोग वह नहीं है जो शुभ क्रिया का नाम है। शुभ उपयोग वह है जो शुद्ध के लिए किया जाए, शुद्ध के लिए किया जाए तो शुभोपयोग है, और शुद्ध के लिए न किया जाए तो वो शुभोपयोग नहीं है, भली वो शुभ क्रिया क्यों ना हो।
जैसे रावण आदि शुभ क्रिया कर रहे हैं, लेकिन वो शुद्ध के लिए नहीं कर रहे हैं, पाप के लिए। पाप के लिए भी शुभ क्रिया की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है? तो ऐसा, तो इन्हीं के अनुसार तो अब वीतराग सम्यक दृष्टि शब्द तो इन्होंने दिया, लेकिन वीतराग सम्यक दृष्टि को अपन को दो रूप में मानना पड़ेगा। ये कारण रूप वीतराग सम्यक दृष्टि और एक कार्य रूप वीतराग सम्यक दृष्टि। यदि ऐसा भेद नहीं करेंगे तो फिर मिथ्या दृष्टि यहाँ किसे कहा जाए? पूज्यवर ज्ञान सागर महाराज ने मिथ्या दृष्टि का ये कहने का भाव किया है कि जो स्वभाव से च्युत है वो मिथ्या दृष्टि है, यानी जो शुद्धोपयोग से निकल गिर गया तो मिथ्या दृष्टि है। लेकिन ऐसा इस गाथा में लेंगे तो थोड़े बहुत सारे प्रश्न उठेंगे, क्योंकि मिथ्या दृष्टि शब्द का प्रयोग किया है। अब मिथ्या दृष्टि तो जैनागम में कभी चौथे गुण स्थान से बीच में कभी किसी को मिथ्या दृष्टि नहीं कहा। प्रमादी को मिथ्या दृष्टि कहें तो प्रमाद अलग चीज है। तो इन शब्दों का सबकी समिष्टि तो बैठालना पड़ेगी। अमृतचंद सूरी महाराज इस संबंध में कुछ नहीं बोलते। वो तो मिथ्या दृष्टि, सम्यक दृष्टि, सराग और वीतराग का भेद अमृतचंद सूरी नहीं करते हैं, जैसेन स्वामी ने किया है। इन्होंने ये लिया है ना, अथ वीतराग सम्यक स्वभावम युक्त्या हिंसा हिंसक भावेन प्रणमनम ज्ञानी जीव लक्षणम अज्ञानी जीव लक्षणम। अब यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि यदि वीतराग में, अभी बच्ची ने एक प्रश्न किया ना कि वीतराग सम्यक दृष्टि है तो वो छिंदरी भिंदरी कैसे करेगा, हाथ पैरों का व्यायाम कैसे करेगा, शस्त्र आदि कैसे चलाएगा? तो जो लक्षण यहाँ दिए हैं वो लक्षण कारण में घट सकते हैं। जैसे अभिषेक के लिए स्नान कर रहा है तो हाथ पैर चला रहा है कि नहीं चला रहा है, और बाथरूम स्थान गंदा स्थान है कि अच्छा धूल भरा, उसे अपन क्या ले लें धूल भरा है। धूल भरे स्थान में गंदे स्थान में बैठा है और हाथ पैर चला रहा है, जीवों की हिंसा भी कर रहा है, तो भी उसे बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि उपयोग में वह अभिषेक का ध्यान कर रहा है, मैं अभिषेक के लिए नहा रहा हूँ। तो ऐसी वक्षा में हम चौथे गुण स्थान को भी अबंधक मानने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो कहें कि हमें बंद ही नहीं होता है, अनंत संसार रूप बंद नहीं है, ऐसा मानने में कोई आपत्ति नहीं है। नहीं, दूसरे गुण स्थान को जिन मानते हैं, वीतराग सम्यक दृष्टि नहीं मानते। जिन पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने दूसरे गुण स्थानवर्ती को जिन संज्ञा दी, पर उन्होंने इसलिए की कि जिन यानी वो 16 प्रकृतियों को जीत चुके हैं, क्योंकि वो 16 प्रकृतियों के अबंधक हैं। दूसरे गुण स्थानवर्ती में 16 प्रकृति मिथ्या संबंधी बंध को प्राप्त नहीं है, लेकिन वहाँ ज्ञान कौन सा है अज्ञान, और सम्यक दृष्टि हो और अज्ञानी हो कैसे बनेगा? इसलिए उसको शासन में, मैंने कल कहा था ना, शासन दृष्टि प्लेन तो छोड़ दिया है, जमीन पे आया नहीं है, उसको बोलते शासन सम्यक दृष्टि, लेकिन नियम से वो जमीन पर आएगा ही आएगा। दूसरे गुण स्थानवर्ती मिथ्यात्म में जाता ही जाता है। धूल चिपकने का कारण क्या है? मूल कारण शरीर पर तेल लगा होना है, शरीर पर तेल आदि का होना। तेल आदि का होना, हमने थोड़ा शब्द कहा था, तेल से लिप्त होना। क्या कहा था? ने भत्तो शब्द देखो, ने भत्त शब्द याद था ना, ने से लिप्त होना। तेल अकेले बंद का कारण नहीं है, तेल तो डिब्बे में भी रखा है, लेकिन तेल से लिप्त होने पर बंद होता है। कब होता है बंद? कब होता है बंद?
बाजू वाले, किससे होता है? अब पूछा है कब होता है। कह दो 12 बजे होता है। हाँ आगे बोले। कब होता है बंद? कर्म बंध मिथ्या दृष्टि जीव के होता है। नहीं, जब वह हम स्नेह, क्या पूछ रहे हैं? धूल का बंद कब होता है? जब धूल कब चिपकती है? जब तेल आदि से लिप्त होता है तब धूल चिपकती है। ये तो हमने पहले ही कह दी, तुमने हाँ, बता दिया किससे चिपकता है। ये तो कारण है। स्नेह, ये तो कारण है। धूल स्नेह भक्त होकर चिपकती है। कब चिपकती है? जब व्यायाम करता है तो व्यायाम के करने से जो धूल है वो धूल शरीर से चिपकती है। चलो थोड़े तो ठीक है। कहाँ चिपकती है? उसके बाजू में। व्यायाम करते चिपकती है, लेकिन कहाँ चिपकती है? अधिकरण कौन है? नमस्ते गुरुजी। व्यायाम करते समय शरीर पर अधिकरण, अधिकरण किससे चिपकती? कारण कब चिपकती है? अब पूछ रहा हूं किस में चिपकती है? अधिकरण कहाँ चिपकती है? यूं कहो, सिर पे, हाथ पे, पैर पे, कहाँ चिपकती है? अधिकरण। जिस जगह पर तेल लिप्त होता है। नहीं, तेल तो फिर ऐसे चिपक गया तो हो गया कल्याण। अधिकरण बताओ। क्या बच्चियां बता सकती हैं? हाँ बताओ बेटा। आत्मा, निश्चय रूप से आत्मा में ले सकते हैं। धूल की पूछ रहा हूँ, करबंद की नहीं पूछ रहा हूँ। धूल कहाँ चिपकती है? शरीर में। कर्म नहीं पूछा मैंने। और कोई? धूल जहाँ पर वो व्यायाम नहीं, वो तो कहाँ? अधिकरण बताओ ना, बोलो। जिस स्थान पे खड़े होकर व्यायाम करते एक हैं, और दूसरा कौन सा स्थान? जहाँ धूल से सना हुआ है, जहाँ पर रेत। देखो क्या कहता है, रेण बहुलंबी ठाणम्बी। सप्तमी विभक्ति देखो ना। मैंने पूछा कहाँ चिपकती है? तेल लगाने के बाद, तेल लगाने मात्र से धूल चिपक जाएगी क्या? रेण बहुलंबी ठाणम्बी। धूल से ही अकेला मतलब नहीं है। धूल में क्या हो? धूल का स्थान हो, उस स्थान में ठाई गुण स्थित होता है। तब बहुत धूल वाले स्थान में, अधिकरण है कि नहीं? धूल वाले स्थान में स्थित होता है, वहां धूल चिपकती है। कारण क्या है? नेह के स्नेह से लिप्त होना। और उतने मात्र से क्या? अब 3 प्रश्न पूछे मैंने। पहला तो धूल का कारण क्या? तो क्या हो गया? स्नेह की लिप्तता। फिर पूछा है कब चिपकती है? क्या तेल लगाने के बाद चुपचाप साइलेंट होकर धूल में खड़ा हो जाए तो चिपकेगी? बिल्कुल हिले डुले कुछ भी नहीं, मात्र स्थित हो गया तो चिपकेगी नहीं। कब चिपकेगी? जब वो शस्त्रों के द्वारा व्यायाम करेगा। तो अब एक ही गाथा में 3 प्रश्न हो गए। कारण क्या है और कब उसका कब चिपकती है और अधिकरण क्या है? ये 3 गाथाओं का अंतर है। बैठ जाओ। व्यायाम मात्र से धूल चिपकती है या कुछ और करता है तब चिपकती है? व्यायाम मात्र से धूल चिपकती है या कुछ और करता है तब चिपकती है? आगे से
घात करता है। ठीक, बहुत अच्छा। जब चलिए नहीं मत जाओ, जब पदार्थों का घात करे तो तब उसके लिए बंध की प्रत्यय, क्योंकि ये शब्द किसमें आ गया? उपघातम कुबंतम नाना भी करने ही निश्चय चिंतज्जो किम पच्चय गो रज बंधो। तो क्या प्रत्यय बंध के कारण है, कारण से बंध होता है, या कुछ और बंध का कारण है? कारण से बंध होता है कि और कुछ बंध का कारण है? बंध का कारण। और प्रत्यय बंध का कारण? नहीं। निश्चय दो चिंतज्जो हो जो सो दुने भावो तहमी पैते हैं तस न। हाँ, यदि कारण भी है, हाथ पैर भी चलाए हैं, घात भी किया है, लेकिन बंध का कारण क्या है? निभाव। अब ऐसा बंध का जो कारण है, किसको होता है, क्यों होता है, कब होता है, कहाँ होता है? अब किसको होता है? दूसरे के पीछे ही, थोड़ा बीच में से पूछ लो। हाँ, आदि मध्य बीच में से पूछो, पीछे थोड़ा। चलो बताओ। मिथ्या दृष्टि को। बहुत अच्छा। मिथ्या दृष्टि को बंद होता है। मिथ्या दृष्टि को बंद क्यों होता है? क्यों? कोई सब चीजें देखना पड़ेगा, कब होता है, कहाँ होता है, किससे होता है, किसको होता है। आओ एक और बताओ, क्यों होता है? हाँ, राग आदि तो उपयोग के हिंदी करो। रागादि का अभिप्राय होने से, नहीं, उसका लक्ष्य उपयोग होने से, में, रागादि के लक्ष्य, उपयोग में, ऐसा कहना है। उपयोग में रागादि भाव होने से कर्म का बंध होता है, ऐसा। मूढ़ कौन है? मूर्ख कौन है? मूर्ख कौन है? फर्स्ट ईयर वाले बताएं इधर से। मूर्ख कौन है? जो नहीं बता पाए हम उसी को मूर्ख मानेंगे। नमस्ते महाराज जी। जो मरणदि हिंसा में है, जो कहता है कि मेरे द्वारा मैं जीव को मारता हूँ, जो ऐसा सोचता है, विचार करता है, वह मूर्ख है। मैं जीव को मारता हूँ, हिंसित जामी, हिंसित जामी या पर ही सत्य है, कर सकता हूँ। हाँ, करता हूँ और कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। हिंसामी और हिंसित जामी, उसको क्या कहा? मूर्ख। पर तुम ज्ञानी आदमी हो। नमस्ते महाराज जी। यहाँ कुंदकुंद भगवान ने एक विपरीत शब्द दिया है। आप देखें नहीं, थोड़ा इधर देखें। विपरीत शब्द तो मिथ्या दृष्टि के अर्थ में आता है, ऐसा हमने पढ़ा है। तो विपरीत शब्द का अर्थ क्या है? उल्टा क्या अर्थ लिया जाए? विपरीत शब्द आया है, बच्चियों में फर्स्ट ईयर वाली बताया। इसका अर्थ यहाँ गलत लिया गया है। गलत लिया गया नहीं। विपरीत शब्द का कोई दूसरी बच्ची? कोश का विपरीत शब्द तो मैंने बता दिया। यहाँ विपरीत शब्द किस अर्थ में लिया गया है? फर्स्ट ईयर वाले उल्टा अर्थ में। उल्टा अर्थ किससे उल्टे अर्थ में लिया है? मिथ्या दृष्टि से। मिथ्या दृष्टि से। जो ज्ञानी जीव होता है वो इससे उल्टा सोचता है। हाँ, किससे उल्टा? हाँ, मिथ्या दृष्टि। बहुत अच्छा। मिथ्या दृष्टि से ज्ञानी उल्टा सोचता है। अब यहाँ विपरीत अर्थ निषेध के अर्थ में, गलत के अर्थ में नहीं आया। मिथ्या दृष्टि से विपरीत नानी ये तो दू विपरीत हो। अब यहाँ विपरीत शब्द अज्ञानी से उल्टा लेना है। मिथ्या दृष्टि से उल्टा सोचता है, विपरीत मिथ्या दृष्टि।
मरण कैसे होता है इसकी गाथा सुनाए। फर्स्ट ईयर का छात्र सुनाए। मरण कैसे होता है उसकी बात बताएं। आउखैण मरणम जीवाणम जिणवरेहि पर्णत्वम आऊं चाणा हरिषित्वम कहते मरणम कदम तेसिम। बहुत अच्छा, ताली नहीं, ताली नहीं। एक जीव दूसरे जीव को क्यों नहीं मार सकता? एक जीव दूसरे जीव को क्यों नहीं मार सकता? सेकेंड ईयर वाले। क्योंकि जीव आयु के उदय होने पर अर्थात आयु का जब तक उदय रहता है तब तक जीव जीवन यापन करता है और कोई भी दूसरा व्यक्ति उस आयु को नहीं हर सकता। ठीक है, आयु को नहीं हर सकता, अर्थात दे सकता नहीं दे सकता है। हाँ, इसीलिए आयु का हरण नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, क्योंकि जीव का मरण आयु के क्षय से होता है और आयु का हरण कोई कर नहीं सकता, इसलिए कोई जीव किसी को मार नहीं सकता। दूसरी बार कुंदकुंद भगवान ने मूढ़ अज्ञानी किसे कहा? बच्चियों में सेकेंड ईयर। जो यह मानता है कि मैं दूसरे के सुख दुख का करता हूँ या दूसरे का सुख दुख कर सकता हूँ या दूसरा मेरा सुख दुख कर सकता है, तो वह मूर्ख है। मतलब ज्ञानी से अज्ञानी, यह अज्ञानी है और ज्ञानी इससे विपरीत सोचता है। ज्ञानी से विपरीत होता है, ठीक है। तुम क्या नहीं दे सकते हो तो तुम क्या नहीं कर सकते हो? थर्ड ईयर। तुम क्या नहीं दे सकते हो तो क्या नहीं कर सकते हो? तुम क्या नहीं दे सकते हो तो क्या नहीं कर सकते हो? नमोस्तु महाराज जी, हम किसी को सुख दुख नहीं दे सकते। नहीं, तुम क्या नहीं दे सकते हो तो क्या नहीं कर सकते हो? थर्ड ईयर। नहीं तो वे कि नहीं, दूसरे बच्चे आगे चश्मे वाले बता तो। हाँ, या थर्ड ईयर ना। हाँ, कम्मम चणदेसी तुमम दुखे सुईदो कह कदाते। जब तुम किसी को कर्म नहीं दे सकते तो फिर ऐसा क्यों मानते हो कि तुम्हारे द्वारा दुख और सुख हो सकता है? हाँ, दुख सुख दे सकते हो क्योंकि तुम किसी को कर्म नहीं दे सकते हो, इसलिए सुखी दुखी भी नहीं कर सकते हो। कर सकते हो किसमें लगाना? तुम सुखी दुखी नहीं कर सकते क्योंकि तुम किसी को कर्म नहीं दे सकते, क्योंकि सुखी दुखी व्यक्ति कब होता है? कर्म के निमित्त से होता है। तुम्हें मिथ्या दृष्टि क्यों ना कहा जाए? तुम खुद अपने आप को मिथ्या दृष्टि कहो। कुंदकुंद भगवान कह रहे हैं मैं नहीं कहूँगा, तुम खुद कहो कि मैं मिथ्या हूँ। अपने मुंह से क्यों कहलवाया कुंदकुंद स्वामी ने कि तुम कहो कि मैं मिथ्या दृष्टि हूँ?
यहाँ बच्चियों में कोई भी बोलो। जो मरदी जोए द्विधो, मतलब कि जो मरता है और जो दुखी होता है वह सब अपने कर्मों के उदय से होता है। तो हम किसी को मार सकते हैं या किसी को दुख दे सकते हैं, ऐसा सोचना मिथ्या है कि नहीं? तो फिर वो अपने आप को मिथ्या कैसे कहे? वो शब्द बोलो। तमहादु मारी दोदे दोहा विदो चेदी रहु मिच्छा। अरे चेदी नहु मिच्छा, इसका अर्थ क्या है? तो क्या तुम मिथ्या दृष्टि नहीं हो जो तुम ऐसा सोच रहे हो? अर्थात तुम मिथ्या दृष्टि। यही तो है। कुंद कुंद हमने कहा था ना, कुंद कुंद सुख कह तुम कहो छेदी नहु मिच्छा दृष्टि, क्या तुम मिच्छा नहीं हो? अर्थात हो। ठीक, चलो बैठ जाए हम सब लोग। देखो यहाँ पर इन गाथाओं के बड़े रहस्यमय अर्थ हैं। ये नहीं कह रहे कि कोई जीव किसी को मार नहीं सकता या मारता नहीं है। वो कह रहे हैं कि तुम मार सकते हो जब उसकी उसमें योग्यता है। तुम मात्र भाव कर सकते हो, भाव कर सकते हो। वो मरेगा तो तभी जब उसके आयु कर्म का क्षय हो जाएगा। तुमने जो मारने का भाव किया है तो तुम तो बंध को तो प्राप्त हो गई होगे। वो अपनी योग्यता से तो मरेगा ही मरेगा। मारने का भाव नहीं करें तो क्या वो नहीं मरेगा? बोलो, मरेगा? मिथ्या दृष्टि तो मारेगा। हम बकरे को मारने का भाव नहीं करें तो क्या बकरा नहीं मरेगा? तो अपन क्यों भाव कर रहे हैं? वो तो अपने आप ही मरेगा। वो तो अपने आप ही मरेगा। एक बार एक वकील साहब ने कहा, बोले महाराज जी आप लोग अपराधी की कोटि में आएंगे कानून से, क्योंकि आप लोग स्वयं मुख से अपराधी हैं। मैंने कि भाई कैसे? उस दिन महावीर जयंती और ईद एक साथ पड़ी थी, तो हम उपदेश दे रहे थे कि देखो भाई आज कम से कम मुसलमानों से कहें कि आज बकरा नहीं काटें। और आप लोग सदा यही कहते हो किसी जीव को मारो मत। आप लोग खुद कहते हो कि जो कोई कट रहा है उसने कभी किसी को काटा होगा, उसने मारा होगा, इसलिए उसको लोग मार रहे हैं। तो अपराधी को जितने कसाई खाने हैं ये सब अपराधी को सजा दे रहे हैं कि नहीं? आपके अनुसार कौन कटेगा? बोलो। तो उसने काटा था तो अब जो कट रहा है वो तो उसकी सजा है। और अपराधी को बचाना भी अपराध है। और आपका ही सिद्धांत है जो मरेगा वही मरेगा जिसने कभी पहले मारा है, वही पिटेगा जिसने कभी पीटा है। तो जो आज पिट रहा है उसने कभी ना कभी किसी को तो मारा होगा, तो वो तो सजा मिल रही है उसमें। अब ये कसाई खाने बूचड़ खाने पापी कहाँ हुए? ये तो न्यायालय हुए, क्योंकि वहां पापियों को सजा दी जाती है। पापियों को सजा दी जाती है क्योंकि उन्होंने पाप किया था। यदि बूचड़ खाने बंद हो जाएंगे तो उन पापियों को सजा कौन देगा? क्योंकि वो तो काट चुके हैं। अब उनको सजा मिलेगी जब वो कसाई खाने खोलेंगे, बूचड़ खाने खोलेंगे। क्योंकि ये तो आपका कहना स्पष्ट है, कर्म के निमित्त के बिना कभी कोई दुख हो ही नहीं सकता। तो उसने कर्म तो किया है कि नहीं? पहले महाराज ये बताओ, आप अपन सब बताओ। अभी अपन ने गाथा पढ़ी, कम्म निमित्तम सब्बे दुखद स्वेदा हवंती जही सद। तो प्रत्येक जीव कर्म के उदय से ही दुख पाता। और कर्म उसने किया है कि नहीं? उसी संबंधी कर्म किया है कि नहीं दुख का? तो कोई दुख देगा तो बिना कर्म के उदय से तो दुख हो नहीं सकता। आपके समय सार में लिखा है। तो उसने दुख दिया था, अब ये दुख दे रहा है, तो कौन सा अन्याय कर रहा है? क्या अपराधी को सजा देना भी अपराध है? क्या अपराधी को सजा देना भी अपराध है? नहीं तो सारे न्यायालय कैसे हो जाएंगे न्यायाधीश? तो ये बूचड़ खाने जितने लोग हैं ये सब अपराधी को सजा दे रहे हैं, इसलिए ये कोई पाप नहीं कर रहे हैं, ये न्यायालय हैं।
वकील तो वकील ही है। और अब अपराधी को तुमने बचाया तो आप भी अपराध की कोटि में आएगा। जो अपराधी को बचावे, अपराधी को शरण देवे कानून से, वो भी अपराधी है। मैंने कि वकील साहब आपका अपराध हो गया सिद्ध? हो गया। मैंने कि तुम्हें आज तक अकल नहीं आ पाई वकील होकर के भी, मैं अपराधी को जैन दर्शन कभी बचाते ही नहीं है। अपराधी को कभी नहीं बचाते, हम कभी नहीं बचाते। जैन दर्शन अपराधी को बचाएगा ही नहीं। बोले महाराज क्या बोल रहा है, ये बकरा अपराधी है कि नहीं? मैंने कहा मैंने अपराधी को कब उपदेश दिया भाग जा? मैंने बकरे को उपदेश दे रहा हूं कि कसाई को? क्यों दे रहा हूं मैं, बोलो? बकरे ने कल काटा था सो वो आज कट रहा है। रे कसाई तू आज काटेगा तो कल कटेगा। तो मैं तो कसाई को बचा रहा हूं, बकरे को थोड़ी बचा रहा हूं। बोलो अपना उपदेश बकरे को है कि कसाई को? बकरा तो कटेगा। इधर बचाओगे वो ट्रक से कट जाएगा, वो ट्रेन से कट जाएगा, वो कहीं ना कहीं कटेगा, उसको तो कटना ही है। बकरे को उपदेश दूं कि हे बकरा भाग जा, मैं तो कसाई को उपदेश दे रहा हूं। और तुम्हारे अनुसार ये कि बकरे को काटा था तो वो आज कट रहा है, एक कसाई कल आज काटेगा तो कल बकरा। मैं बकरे को नहीं बचा रहा हूं, एक मनुष्य को बकरा होने से बचा रहा हूं। मनुष्य को पुनः ये कटेगा इसलिए बचा रहा हूं। तो क्या ये भी अपराध है? उनकी आंखें देखने लायक थे। उन्होंने कहा महाराज जी तो हमसे भी ज्यादा LLB पढ़े। मैंने कि वकील साहब तुम धन के वकील हो और हम धर्म के वकील हैं। बोले आज तक हमें जैन दर्शन की अहिंसा समझ में नहीं आई थी। हम हमेशा एक ही कहते थे, कोई किसी को काट रहा है तो कोई बुरा नहीं कर रहा है, कटेगा वो तो। आज पता चला कि कटने वाले को नहीं उपदेश होता है, उपदेश काटने वाले को दिया जाता है। तुम क्यों कर रहे हो? यही कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं, वो तो मरेगा जिएगा, जो होगा होगा। तुम क्यों मार रहे हो? तुम क्यों अध्यवसाय कर रहे हो? वो तो मरना है सो मरेगा, आप कुछ भी प्रयास करो। चींटियां जा रही हैं, बिहार में चींटियों की लाइन लगी थी, चींटों की बड़े। हमने कहा भैया रुक जाओ, चींटियां हैं देख के चलो। तो हम ऐसे घूम के गए तो एक सज्जन थे पढ़े लिखे, बोले महाराज जी आप ऐसे घूम के हमें क्यों रोक रहे? मुझे वो चींटियां मर जाएंगी, उनको बचाओ। तो वहां से लगा, बोले महाराज जी आप तो बचा लोगे, देखो पीछे ट्रक आ रहा है और चींटों की लाइन कैसी होती, लंबी, अभी वो कुचल जाएंगे, ये आपको मालूम? मैंने कि मालूम है। तो बोले महाराज जी बचाने से क्या फायदा है, आप यहीं खड़े रहिए, जब तक चींटों की लाइन पूरी ना हो जाए तब तक जाम लगाइए। कोई ट्रक नहीं लग रहा, तब तो आपकी दया मानी जाए, अन्यथा आपने तो बचाया है और अभी ट्रक। होता है कि नहीं ऐसा? होता ही यही होता है। हम जितनी चींटी बचाते हैं तो क्या वे सब बच जाती हैं? हम आगे देख के चल रहे पैर से, एक चींटी नहीं, और पीछे हमारी भीड़ चल रही, वो तो 1 सेकंड बाद मर गई। हमने तो बचाया और पीछे वाले ने कुचल दिया। तो ऐसे बचाने से क्या फायदा, वो तो मरना ही है। तो मैंने कहा भैया मैंने चींटी को नहीं बचाया, मैंने अपने आप को बचाया कि आज मैं चींटी पर पैर रखूंगा तो कल कोई मुझे पैर से कुचलेगा, इसलिए मैंने अपने आप को बचाया। चींटी तो कुचलना है सो कुचलेगी। महावीर ने संसार की चींटी बचाने का उपदेश दिया कि पैर के नीचे की, तो मत मारो, लेकिन वो तो मरेगी। तो बोले तुम क्यों मारते हो? उसने तो अपराध किया है तो उसको तो सजा मिलेगी, तुम क्यों अपराध कर रहे हो? तुम्ही ने कहा ना कि इसने अपराध किया है तो ये तो कुचलेगी, अब तुम कुचलोगे तो तुम्हें कुचलना पड़। ये ज्ञान तुम्हें हो गया कि इसने काटा था इसलिए ये कट रहा है। बोलो वकील साहब, अब जो काटेगा वो कटेगा कि नहीं?
बोले कटेगा। माने कि महावीर की अहिंसा ऐसी ही है, अपराधी को नहीं बचाता है, अपराध से बचाता है। कितना अंतर आया? अपराधी को नहीं बचाता है, अपराध से बचाता है। अपराधी तो मरेगा, चींटी तो मरेगी, मरती हैं, हमें भी मालूम है, लेकिन मैं अपराध नहीं करूंगा। यही पूज्यवर कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं, तुम क्यों मारने का भाव कर रहे हो? उसका तो एक दिन आयु का क्षय होगा, सो मरेगी, मरेगा, और उदीर्णा होगी सो मरेगा। कैसे न कैसे करके उसको तो मरना ही है। यदि अकाल में मरना है तो भी मरेगी, अकाल में किसी निमित्त से बनेगी। हम क्यों निमित्त बने उसके? तो हमारा जो परिणाम है, देखो अब आगे गाथा में कितना बढ़िया भाव कह रहे हैं, ऐसा दुजाह मदीते दुखद सुहृदे करेमि सत्येति ऐसा दे मूड मदि सुहासुहम बंद दे कम्मम ऐसा दुजा मदि दे। दुखद सुहृदे करेमि सत्येति ऐसा दे मूड मदी सुहासुहम बंद दे कम्मम ऐसा दूजाहा मदी दे। ऐसी जिसकी बुद्धि है, ऐसी जामती वे दुखित सुहृदे करेमि सत्य दे। वो क्या करते हैं? दुख और सुख करेदी सत्य दी। सत्य थी, सत्य सब यानी यहाँ द्विवचन, वो द्वितीय वचन है सत्य। जीवों को सप्तमी नहीं लेना यहाँ। जैसे आप पढ़ते ना मंगलाचरण में, बंदित शब्द सिद्धि, तो अब संस्कृत में सिद्धि क्या बनेगा? सप्तमी का वचन। लेकिन प्राकृत में सिद्धि कहाँ बनेगा? द्वितीय का एक वचन सिद्धि। सिद्धि, हाँ, द्वितीय कर्म बना दिया। वहां क्या बनाया? अधिकरण। यहाँ क्या बनाया? कर्म। सिद्धों को। अब यहाँ क्या है? सत्येति। तो सत्य ई का लोप हुआ है, तो सत्य यानी सत जीवों को। करेमी करता हूँ, क्या? सुखी और दुखी करता हूँ। ऐसी जिसकी मति है। अब देखो करते करते कहाँ पे आए हैं ये? अभी तो ये कह रहे थे ऐसा तू मानता है, ऐसा तू करता है। अब कह रहे ऐसी मति है, प्लानिंग। समरंभ समारंभ आरंभ, ऐसी तू प्लानिंग कर रहा है, मति है कि मैं कल इसको दुखी करूंगा, मैं इसको दुख दूंगा। तो जो मति यानी तेरी बुद्धि आ रही है, ऐसा मूड मति, तू मूड मति है। क्योंकि सुहासो बंध दे कम्मम, इतने मात्र से तुझे कौन सा कर्म बंद होगा? स्व असो बंध दे कम्मम, तू शुभ अशुभ कर्म को बंद होगा। वो कल मरेगा या नहीं मारेगा, तू तेरे पहले ही मर गया तो है? और नहीं मार पाया, वो भाग गया तो। लेकिन तूने तो जो भाव कर लिया, उसके कर्म का बंध तो हो गई होगा। भाव भाव पकड़ो। कुंद कुंद भगवान किसे बचा रहे हैं? ये मत समझना कि वो कह रहे कि तुम तो मारो पीटो कुछ भी करो, तुम्हें कोई बंध नहीं होगा। वो कह रहे कि अच्छा ये बोले, अपन जितने मन में पाप भाव आते हैं, क्या सभी पाप भाव कर लेते हैं? कितने पाप भाव करते हैं? कितने 24 घंटे भाव, और कर कितने पाते हो? वही तंदुल मस जैसी सभी की हालत है। तंदुल मस और कोई नहीं है। कौन है तंदुल मस?
अपना मन है, एक दिन 24 घंटे का हिसाब लगा लो, 24 घंटे में कितने बुरे भाव किए और कितना बुरा कर पाए। पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने भगवती आराधना में लिखा, ये अज्ञानी मूर्ख व्यक्ति मन से पाप बुरे भाव कितने करता है, जितने आम पर मोर लगते हैं। आम पर मोर लगते हैं ना, मोर, इतने मोर लगते हैं, इतने भाव करता है। और कर कितने पाता है, जितने आम के पेड़ पर आम पकते हैं। अब बोलो कितने पक पाते आम पे? मोर के समय देखा आम के पेड़ के नीचे गद्दी जम जाती है। ये सब हमारे पाप भाव हैं। दो में उदाहरण दिया उन्होंने, एक कर्मों की निर्जरा का और एक कर्मों के बंध का। इतने कर्म बंद करते हैं और जब तोड़ने की बात आई तो हम माँ 10-5 आम पड़ पाए, वो तोड़े हैं, लेकिन बंद कितना कर लिया, मोर के बराबर। इसलिए सबसे पहले अपने आप में सोचना चाहिए, जे बुरे भाव में क्यों करूं, ना मैं कर पा रहा हूं, ना किया है, ना कर पाऊंगा। अपना मन बिगाड़ करके पापी क्यों बनूं? और जब जब अपने बुरे भाव होते हैं, बुरा करने वाले से इतना कर्मों का क्षय नहीं होता जितना कि बुरा सोचने वाले से, क्योंकि सोचने वाला तो व्यर्थ में ही कर रहा है। अनर्थ दंड व्यर्थ के सबसे ज्यादा व्यक्ति अनर्थ दंड किससे करता है? मुझे कोई लेना ना देना, बैठे हैं यूं, बैठे बैठे परिणाम बिगड़ रहे हैं। कोई बाजार में जा रहा है, देख के परिणाम बिगाड़ लिए, किसी वस्तु को देखकर परिणाम बिगाड़ लिया, लेना एक न देना दो, कर्म बंद वैसे ही हो गया। कैसे करते हो? जब छोकरे लोग किला घूमने जाते हैं ना, किला घूमने, राजा दूसरे, यार मैं ही तो राजा यार, यहाँ बैठता था, मैं यहाँ करता था, मैं यहाँ का मंत्री था, कारंदा था, और मैं यहाँ बैठ कर दे। अब ये भाव जैसे उसने किया तैसे ही वो राजा तो बना नहीं। एक राजा बनने का जितना पाप था वो उस समय उसको बंध गया। यदि उस समय उसका मरण हो जाए तो जो राजा की गद्दी पर बैठ के दुर्गति हुई वो उसकी दुर्गति होगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती किरण देवी जैन, शकुंतला देवी जैन, कमल, इंदु, राजीव, राजलक्ष्मी, अनिल, मीरा, संजय, ऋतु, अमित, स्वाति, संकल्प, रश्मि, स्मारिका, संभव, प्रेयश, परीक्षा, स्वयं एवं समस्त भूज परिवार, सूरत। स्वर्गीय श्री धनपाल जी जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती तिलका सुंदरी जैन की स्मृति में श्री नीरज जी जैन, श्रीमती कविता जैन, पुत्री एवं दामाद श्रीमती शिवांगी जैन, श्री अर्वित जैन, पुत्र श्री मन्नू जैन, भूपेश, श्रीमती श्रुति जैन, निवासी विश्वास नगर, शाहदरा, दिल्ली, फर्म प्रोप्राइटर पद्मावती हैंडलूम प्राइवेट लिमिटेड एवं स्मार्ट हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। श्री शिखर चंद जी वैद जैन, खंडवा, निवासी मीरा रोड, मुंबई, श्रीमती सूरज वैद जैन, पुत्र पुत्रवधू विकास जैन, सोनिया जैन, विजय जैन, अंशु जैन, पौत्र ऋषभ, ऋषान, पौत्री मिराया जैन एवं समस्त वैद परिवार। स्वर्गीय श्री नागराज सगरी की पुण्य स्मृति में 32 शेषाद्री रोड, आनंदा राव सर्कल, बेंगलुरु, श्रीमती शोभा नागराज सगरी, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती रेखा मोहन कुमार वडकुद्रे, दामाद श्री मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी निकिता मोहन कुमार वडकुद्रे, पौत्री कुमारी रचिता मोहन कुमार वडकुद्रे, कोल्हापुर, पुत्री सौभाग्यवती प्रतिभा सदन, दामाद श्री सदन कुमार, पौत्री अर्घ्या सदन, पौत्र आगम सदन, बेंगलुरु, पुत्री सौभाग्यवती सची देवी रवि कड़बी, दामाद रवि कड़बी, पौत्री माहिन रवि कड़बी, पौत्री मनस्वी रवि कड़बी, बेंगलुरु। श्रीमती मुन्नी देवी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री राजेंद्र कुमार जी, अजमेर निवासी, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री ज्ञानेंद्र, श्रीमती मधु, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री संजय, श्रीमती सिंपल, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नीरज, श्रीमती मोनिका, प्रांजुल, अंजुल, अंशुल, अंजलि, प्रियांशी, प्रियांश एवं समस्त गदिया परिवार, सूरत, गुजरात।